आपके एनालिसिस के हिसाब से आर दे मिलिटरी रेडी इन फॉर 2027 और दे आर नॉट? नो, दे आर नॉट रेडी। दे आर नॉट रेडी। दे आर नॉट रेडी। आपने करप्शन की भी पीएलए में बात करी है, वो भी थोड़ा सा एक बार मुझे समझाइए। हाँ, मतलब रेडीनेस में लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम तो है ही, साथ ही साथ करप्शन का इशू भी है। प्राइमरी मेंबरशिप आपकी सीसीपी की ही है। अच्छा। और सीसीपी ही आपको बनाती है और वही आपको लीडरशिप में एलिवेट करती है। पीएलए इज द आर्मी ऑफ सीसीपी, वो पार्टी की आर्मी है। आप मतलब उसको सिविल वॉर की हिस्ट्री देखेंगे तो इट्स अ आर्म्ड विंग ऑफ सीसीपी। हम मान लेते हैं 2027 में चाइना ने अटैक कर दिया तो प्रोलॉन्ग वॉर होगी, तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स की वर्ल्ड की सप्लाई चेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। काफ़ी अभी प्रॉब्लम 27 की अगर बात करें तो फिर इंडिया का क्या रोल होगा मलक्का स्ट्रेट पे और उस पर? इंडिया का रोल। आज की हमारी चर्चा गौरव सेन जी के साथ है, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी कैंडिडेट हैं। इसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में अपनी मास्टर्स डिग्री भी हासिल की है। उनका प्रोफेशनल अनुभव सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ में एक रिसर्चर के रूप में रहा है। चाइना ताइवान के तनाव पर उन्होंने पैरेलल ऑफ द पैसिफिक नाम की एक पुस्तक लिखी है और हमारी आज की चर्चा इसी पुस्तक के संदर्भ में है। हम समझेंगे कि ये विवाद कैसे एक ग्लोबल क्राइसिस में बदल सकता है और इसका भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर क्या असर है। अगर ये होता है तो इंडिया को एलएसी ओपन कर देना चाहिए और अक्साई चीन पे चढ़ जाना चाहिए। ये कितना फीजिबल होगा, ये करना चाहिए कि नहीं? उस केस में देखना है कि इंडिया के अक्साई चीन को इतना इम्पोर्टेंट मानता है कि वो उस समय अटैक करेगा। इवन लोग पीओके का भी बोलते हैं कि बेटर है कि पीओके पे आप उसी टाइम पीओके के लिए भी उसी टाइम बोलते हैं। अच्छा, ये प्रोलॉन्ग वॉर हुई 3-4 साल 5 साल चली और कहीं ना कहीं चाइना को बाद में रिट्रीट करना पड़ा, तो क्या होगा? वर्ल्ड सिनारियो क्या होगा? वेरी लाइकली कि चाइना फंस जाएगा और ये कोई सॉफ्ट बैटल नहीं होने वाला। ताइवान इज वे स्ट्रॉन्गर देन यूक्रेन, वेल प्रिपेयर्ड, दे हैव द इकोनॉमिक बेस।